नमस्कार साथियों, रंगी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हमारा राजस्थान कक्षा 10 का चैप्टर स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम का पार्ट नंबर 1 का अपने विस्तार से अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर मुख्य तौर पे राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, प्राचीन शहर हैं, दुर्ग हैं और दुर्गों के जो प्रकार हैं, उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य, जानकारी या अन्य कोई विशेष क्या है कि उपलब्धि बढ़ती है, तो उस पर अपने आज विस्तार से चर्चा करेंगे। चलो साथियों, आज की क्लास को शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम पार्ट नंबर 1। साथियों, सभी को आप पता ही है कि राजस्थान के अंदर क्या है कि अनेक सभ्यताओं का जन्म हुआ, जिनके अंदर कालीबंगा और सोंथी जो सभ्यता है वो महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कौन सी? कालीबंगा और सोंथी। कालीबंगा और दूसरी है सोंथी। ये दोनों सभ्यताएं क्या है कि राजस्थान के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। विशेष तौर से अगर हम नगर योजना की बात करें प्राचीन समय की, तो नगर योजना इन दोनों शहरों की सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। नगर योजना अपने कह सकते हैं कि राजस्थान के वो प्राचीन दो सभ्यताएं कौन सी है जिनकी नगर योजना सबश्रेष्ठ क्या है कि विश्व के अंदर स्वीकार की गई है, तो वो है कालीबंगा और सोंथी। कौन सी? कालीबंगा और सोंथी सभ्यता। और महाभारत काल के अंदर एक शहर था विराट या विराट, उसका साथियों अपने को वर्णन मिलता है, उसका वर्णन है वो अपने को मिलता है। तो अपने अक्सर क्या है कि राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के उस शहर का नाम बताइए जिसका महाभारत के अंदर वर्णन किया गया है, तो वो शहर कौन सा है? विराट। क्या नाम उस शहर का? विराट। यानी विराट शहर का जो वर्णन है या विराट शहर का जो वर्णन है वो महाभारत के अंदर किया गया है। और दूसरा एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि जो विराट है या जो विराट नगर है या जो विराट है, वहां जो अशोककालीन जो सभ्यता थी उनका क्या है कि सर्वश्रेष्ठ उदाहरण राजस्थान के अंदर पाया जाता है। कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि अशोककालीन सभ्यता के राजस्थान के अंदर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अपने किसे लेते हैं या किसे मानते हैं, तो वो क्या है? विराटनगर। और वर्तमान में जो विराट है या जो विराट है वो किस जिले के अंदर आता है? तो वो आता है जयपुर जिले के अंदर। किस जिले के अंदर? जयपुर जिले के अंदर। तो मुख्य रूप से क्या है कि विराट से संबंधित दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। पहला क्या है? पहला ये है कि महाभारत के अंदर इस शहर का वर्णन किया गया है, और दूसरा क्या है कि अशोककालीन सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, वो इसको अपने मान सकते हैं। और मौर्य काल के अंदर जो भव्य जो नगर योजना का जो निर्माण था वो मुख्य रूप से क्या है कि अपने ले सकते हैं, एक शहर पड़ता है मध्यमिका। क्या नाम है? मध्यमिका। और इसको वर्तमान में क्या है कि नगरी भी कहते हैं। यानी नगरी या जो मध्यमिका है, इसको अपने क्या है कि मौर्य काल के भव्य नगर योजना का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण ले सकते हैं। और ये जो मध्यमिका या जो नगरी है ये बेड़स नदी के किनारे था। कहां था? बेड़स नदी के किनारे। याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस नदी के किनारे? बेड़स नदी के किनारे क्या है कि मध्यमिका या जो नगरी है वो स्थित थी। और उसके बाद में क्या है कि जब जयपुर शहर का निर्माण किया गया या जब जयपुर शहर की नींव रखी गई, तो जयपुर की जो शिल्पकार थे विद्याधर। क्या नाम था? विद्याधर। या अपने यूं कह सकते हैं कि जयपुर की डिजाइनर कौन थे, यानी जयपुर की संरचना करने वाले व्यक्ति कौन थे, उस व्यक्ति का नाम क्या है? विद्याधर। और उन्होंने 9 वर्गों के सिद्धांत पर बनाया। किन वर्गों के सिद्धांत पर? 9 वर्गों के सिद्धांत पर जयपुर की जो संरचना है वो उन्होंने की, और उस व्यक्ति का नाम क्या है? विद्याधर। क्या नाम है? विद्याधर। और जयपुर के मुख्य रूप से जो दरवाजे हैं वर्तमान के अंदर या जो रियासत कालीन जो दरवाजे जो माने गए हैं वो इस प्रकार से हैं, जैसे सूरज पोल है, चांद पोल है, घाट गेट है, संगानेरी गेट है, अजमेरी गेट है और जोरावर सिंह गेट है। ये जयपुर के निकास के दरवाजे माने गए। यानी जयपुर से जब बाहर निकलोगे तो ये दरवाजे क्या है कि रियासत काल के अंदर मुख्य रूप से अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाते थे। तो बड़े इन रियासत कालीन दरवाजों को दोबारा देख लेते हैं। कौन कौन से? सूरजपोल, चांदपोल, घाट गेट, सांगानेरी गेट, अजमेरी गेट और जोरावर सिंह जो गेट है वो मुख्य रूप से क्या है कि एग्जिट के दरवाजे है वो माने गए हैं। और जयपुर की जो नींव है वो नवंबर 1727 को रखी गई। कब? नवंबर 1727 को क्या है कि जयपुर की जो नींव है वो रखी गई। और किसके द्वारा रखी गई? ये पंडित जगन्नाथ सम्राट के द्वारा। किसके द्वारा? पंडित जगन्नाथ सम्राट। यानी पंडित जगन्नाथ सम्राट के द्वारा जयपुर की नींव है वो कब रखी गई? नवंबर 1727 के अंदर रखी गई। और उस वक्त जो राजा थे वो थे सवाई जय सिंह।
कौन थे? स्वाई जयसिंह। स्वाई जयसिंह के द्वारा एक बहुत ही भव्य शहर का निर्माण करवाया गया, नींव रखी गई नवंबर 1727 के अंदर, और पंडित जगन्नाथ सम्राट ने उन्होंने क्या है कि इनकी नींव रखी। और इसका जो डिजाइन है, आर्टिटेक्ट है जो है, जो 9 खंडों के अंदर वो विद्याधर नाम करके जो थे बहुत बड़े विद्वान, उन्होंने क्या है कि जयपुर है जो शहर है इसकी कल्पना है वो की। और उसके बाद में क्या है कि अजमेर शहर है, बहुत बड़ा प्रश्न बनता है अपने बुक में से कि पृथ्वीराज विजय नाम करके जो जैनक ने जो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ रचा है पृथ्वीराज विजय, और उसमें अजमेर की जो तुलना है वो इंद्रपुरी से की गई है। किससे की गई है? इंद्रपुरी, यानी जो देवताओं के राजा है जो इंद्र, और उनकी जो राजधानी है या जो मुख्य जो शहर है इंद्रपुरी, उससे तुलना क्या है कि अजमेर शहर की गई है। अजमेर शहर की गई है। और किस बुक के अंदर की गई है, किस किताब के अंदर की गई है? तो ये है पृथ्वीराज विजय। किस बुक के अंदर है? पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय जो कि जैनक द्वारा क्या है रचित है। और ये किनके दरबार में थे? ये जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान थे उनके दरबार में थे। तो पृथ्वीराज विजय नाम करके जो बुक है जो जैनक ने नोट की है, लिखी है, उसके अंदर क्या है कि अजमेर शहर की जो तुलना है वो इंद्रपुरी से की गई। किससे की गई है? इंद्रपुरी से। और राजस्थान के अंदर सभी साथियों को पता ही है कि जो हमारे गांव है अधिकतर उनके आगे सर लगता है, और सर का मतलब होता है जलाशय या तालाब। याद रखना, सर का मतलब क्या होता है? जलाशय या तालाब। और मुख्य रूप से राजस्थान के अंदर 2 ऐसे जिले हैं, बीकानेर और जैसलमेर। और कौन से? एक तो है बीकानेर और दूसरा क्या है? जैसलमेर। ये 2 ऐसे शहर हैं जहां क्या है कि अधिकतर गांवों के आगे क्या लगता है? सर। और सर का मतलब क्या होता है? तालाब। सर का मतलब क्या बताया गया है? तालाब। उसके बाद में साथियों सभी को पता ही है कि रियासत कालीन के अंदर राजस्थान के अंदर अनेक दुर्गों का निर्माण करवाया गया। और मुख्य रूप से क्या है कि दुर्गों की क्वालिटी या जो प्रकार वो अपने देख लेते हैं, जो अपने बुक के अंदर जीव हैं। शुक्र नीति के अनुसार राज्य के 7 अंग माने गए हैं। यानी शुक्र नीति जो बुक है वो ये कहती है कि राज्य के कितने अंग हैं? 7 अंग हैं। शुक्र नीति क्या कहती है कि राज्य के कितने अंग माने गए हैं? 7। और राजस्थान में जो दुर्ग जो स्थापत्य है उनका विकास का जो प्रथम उदाहरण है वो कालीबंगा जो सभ्यता है उनकी खुदाई के अंदर मिला है। तो अपने यूं कह सकते हैं कि कालीबंगा जो कि हनुमानगढ़ जिले के अंदर है, वहां से क्या है कि राजस्थान के अंदर दुर्गों के स्थापत्य का जो विकास है या दुर्ग बनाने का जो शुरुआत अवस्था के अंदर जो प्रारंभिक जो चरण है वो किस सभ्यता में मिला है अपने को? वो मिला है कालीबंगा की सभ्यता की जो खुदाई की गई तो वहां पर मिला है। और उसके बाद में साथियों एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अक्सर क्या है कि राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के यूनेस्को द्वारा हेरिटेज वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो बनी थी, उन्होंने क्या है कि राजस्थान के 6 दुर्गों को हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया, यानी विश्व विरासत की सूची में शामिल किया है राजस्थान के 6 दुर्गों को। और कौन से 6 दुर्ग दोबारा देख लेते हैं। वो कब मीटिंग हुई थी या जो सम्मेलन है वो नोम पेन के अंदर हुआ था, नोम पेन है, और जून 2013 के अंदर। कब हुआ? जून 2013, नोम पेन है। और उसके अंदर क्या है कि राजस्थान के 6 दुर्गों को विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के द्वारा। यूनेस्को की जो विश्व विरासत सूची है उसके अंदर शामिल किया गया है। और वो जो 6 दुर्ग है राजस्थान के वो अपने क्या है कि देख लेते हैं सभी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिया जाता है कि विश्व विरासत सूची में शामिल किए गए राजस्थान के दुर्ग कौन कौन से हैं या नहीं है। तो अपने को क्या है कि सभी दुर्गों का अक्षर का पता होना चाहिए। पहला दुर्ग इसके अंदर जो अपने ले सकते हैं वो है आमेर महल। क्या नाम है? आमेर महल। और उसके बाद में कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है वो आ जाएगा। आमेर महल हो गया, कुंभलगढ़ का दुर्ग हो गया। उसके बाद में है गागरोन, गागरोन का दुर्ग आ जाएगा। और गागरोन के दुर्ग के बाद में है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग आ जाएगा। और उसके बाद में रणथंभौर, रणथंभौर का दुर्ग आ जाएगा। और एक और है इसमें जैसलमेर का दुर्ग, जैसलमेर का दुर्ग। तो साथियों इस प्रकार करके ये हमारे 6 जो दुर्ग हैं वो विश्व विरासत सूची में शामिल किए गए। किसके अंदर है? विश्व विरासत सूची। कितने दुर्ग हैं? 6।
याद रखना कौन कौन सा, आमेर का महल है, कुंभलगढ़ का दुर्ग है, गागरोन का दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, रणथंभौर का दुर्ग है और जैसलमेर का दुर्ग है। इनको विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल किए गए। अब साथियों, दुर्गों से संबंधित जो प्रश्न है वो राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं में कई बार पूछ लिया जाता है कि ये ओदक दुर्ग है या क्या है कि वन दुर्ग का उदाहरण है या एरण दुर्ग का उदाहरण है या सैन्य दुर्ग का उदाहरण है या पारित दुर्ग का उदाहरण है या गिरी दुर्ग का उदाहरण है या सहाय दुर्ग का उदाहरण है या पारिख दुर्ग का उदाहरण है। किले का नाम देकर पूछ लेंगे या फिर दुर्ग का प्रकार का नाम देकर के पूछ लेंगे कि पारिख दुर्ग का कौन सा उदाहरण है, या चित्तौड़गढ़ किले का नाम दे दिया, पूछ लेंगे कि ये किस प्रकार के दुर्गों के प्रकार में आता है। इस प्रकार के है कि अपने एक एक करके देख लेते हैं। मुख्य रूप से क्या है कि ये 9 प्रकार के हैं। जो दुर्गों के जो प्रकार है वो कितने प्रकार के हैं, 9 प्रकार के, और अपने सभी 9 के 9 प्रकार है वो एक एक करके देखेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों 9 के 9 इनमें से 1 या 2 प्रश्न आपको क्या है कि अक्सर देखने को मिलता है। जैसे पहला है ओदक दुर्ग, उसके बाद में दूसरा दुर्ग है गिरी दुर्ग। ओदक हो गया, गिरी दुर्ग है दानव, दानवन, दानवन, और दानवन के बाद में है वन, और उसके बाद में है एरण, और एरण दुर्ग के बाद में है अपने पारिख, पारिख, और उसके बाद में अपने पारिद, पारिद, और पारिद दुर्ग के बाद में आता है अपना सैन्य, सैन्य दुर्ग, और लास्ट में अपना सहाय दुर्ग, सहाय दुर्ग। तो साथियों सभी के सभी बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्ग क्या है कि अपने माने जाते हैं, और एक एक करके अपने देख लेते हैं कि ओदक दुर्ग क्या होता है, गिरी दुर्ग क्या है, दानव दुर्ग क्या है, वन दुर्ग क्या है, एरण दुर्ग क्या है, पारिक दुर्ग क्या है, पारिंद दुर्ग क्या है, सैन्य दुर्ग क्या है और सहाय दुर्ग क्या है। अब देख लेते हैं अपने सबसे पहले ओदक दुर्ग कि ओदक दुर्ग कौन सा होता है, यानी वो दुर्ग जो चारों तरफ से क्या है कि विशाल जलराशि से घिरा हुआ हो, यानी चारों तरफ किससे घिरा हो, विशाल जो जलराशि से घिरा हो, या जैसे बीच में दुर्ग हो गया और चारों तरफ इसके क्या हो, विशाल जलराशि हो, तो वो दुर्ग कौन सा आ जाएगा, ओदक दुर्ग। और एग्जाम्पल के तौर पर अपने देख सकते हैं गागरोन का दुर्ग, यानी गागरोन का जो दुर्ग है उसके चारों तरफ क्या है, पानी है, यानी वो दुर्ग जिसके चारों तरफ पानी हो वो किस प्रकार का दुर्ग होता है, ओदक दुर्ग। अब उसके बाद में आता है गिरी दुर्ग, गिरी यानी पर्वत, यानी वो दुर्ग जो पर्वत के ऊपर स्थित हो उसको क्या कहेंगे अपने, गिरी दुर्ग। उसके बाद में आता है दानवन दुर्ग, दानवन दुर्ग वो होता है जो मरुस्थल में बना हुआ हो, कहां बना हुआ हो, मरुस्थल के अंदर। तो इस प्रकार के दुर्ग को अपने ले सकते हैं, जैसलमेर के दुर्ग का अपने उदाहरण दे सकते हैं, यानी वो दुर्ग जो क्या है कि टिब्बों में, मरुस्थल के अंदर या धोरों में बना हुआ हो, मरुस्थल में बना हुआ हो, उसको अपने क्या कहेंगे, दानवन दुर्ग। वन दुर्ग वो होता है जो वन के अंदर बना हुआ, जैसे नाम से ही है कि वन दुर्ग कौन सा है, जो वन में बना हुआ हो, जैसे सिवाना का दुर्ग है, यानी वन दुर्ग में आप एग्जाम्पल के तौर पर किसको ले सकते हैं, सिवाना का दुर्ग, जो सघन वन हो उसके अंदर क्या है कि जो अपने जो दुर्ग स्थित हो उसको क्या कहेंगे, वन दुर्ग कह सकते हैं। उसके बाद में आता है एरण दुर्ग, एरण दुर्ग वो होता है साथियों जिसके मार्ग में, यानी जिस दुर्ग तक पहुंचने के लिए अगर हम जाए तो उसके मार्ग के अंदर क्या क्या हो, कांटा हो, पत्थर हो, खाई हो और दुर्गम रास्ता हो, यानी उस पर पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो, इस प्रकार का दुर्ग वो क्या कहलाता है, एरण दुर्ग कहलाता है। जैसे चित्तौड़गढ़ का किला है, जालौर का किला है, ये अपने क्या है इसके अंदर ले सकते हैं, यानी चित्तौड़ का किला है और दूसरा क्या है, जालौर का किला। समझ में आ गया। एक एरण दुर्ग कौन सा होता है, एरण दुर्ग वो होता है जिसके पहुंचने के लिए जब हम जाए तो हमारे के अंदर क्या है, खाई, कांटा हो और दुर्गम रास्ता हो, पत्थरों से युक्त दुर्गम रास्ता हो, तो वो क्या आ जाएगा, एरण दुर्ग। और उदाहरण के तौर पर अपने एरण दुर्ग में ले सकते हैं, चित्तौड़गढ़ का किला है, जालौर का किला है, ये इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद में पारिक दुर्ग, पारिक दुर्ग वो दुर्ग होता है जिसके चारों तरफ बहुत बड़ी खाई हो, यानी जैसे ये दुर्ग आ गया और इस दुर्ग के चारों तरफ क्या है कि बड़ी बड़ी खाई हो और उन खाइयों के अंदर क्या भरा हुआ हो, पानी भरा हुआ हो, तो उसको अपने क्या कहेंगे, पारिक दुर्ग। जैसे जूनागढ़ का किला जो बीकानेर में है, भरतपुर का किला है, उसको अपने दे सकते हैं, भरतपुर का किला और जूनागढ़ का किला, यानी वह किला जिसके क्या के चारों तरफ बड़ी बड़ी खाई हो और उस दुर्ग को क्या कहते हैं, पारिक दुर्ग कहते हैं। और उदाहरण के तौर पर किसको ले सकते हैं, भरतपुर का किला है और जूनागढ़ किला है बीकानेर का, उसको अपने ले सकते हैं। उसके बाद में आगे वाला जो किला है उसका नाम है पारिद दुर्ग। क्या नाम है, पारिद दुर्ग। पारिद दुर्ग का मतलब वो होता है कि उस किले के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवार हो, ऊंची ऊंची, यानी जैसे ये किला है और किले के चारों तरफ क्या है कि बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें हो,
यानी किले के चारों तरफ क्या हो, ऊंची ऊंची दीवार हो, उस दुर्ग को क्या कहेंगे, पारिद, क्या कहते हैं, पारिद दुर्ग उसको कहते हैं। उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं चित्तौड़ का किला है। कौन सा किला, चित्तौड़ का किला। और जैसलमेर वाला भी अपने दे सकते हैं। ये अपने किस में आ जाएंगे, पारिद क्या है कि दुर्गों के प्रकार के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद में आगे वाला जो प्रकार है वो है दुर्गों का, वो है सैन्य दुर्ग। कौन सा, सैन्य। यानी सैन्य दुर्ग का मतलब वो होता है कि वो दुर्ग जिसमें चतुर व्यूह रचना करने वाले सैनिक रहते हो। यानी वो दुर्ग जिसके अंदर क्या है कि युद्ध की व्यूह रचना करने वाले चतुर सैनिक रहते हो, उसको क्या कहते हैं, सैन्य दुर्ग। क्या कहलाता है वो, सैन्य दुर्ग। और उसके बाद में क्या है कि अंतिम है सहाय दुर्ग। क्या कहलाता है, कौन सा दुर्ग है, सहाय दुर्ग। और सहाय दुर्ग क्या होता है, सहाय दुर्ग वो है कि जिसमें सूरवीर एवं सदा अनुकूल रहने वाले बांधव लोग रहते हो। यानी एक ही कुल के और सूरवीर और वीर बहादुर लोग जिसके अंदर क्या है कि रहते हो, जो सदा अनुकूल रहते हो, उस प्रकार के जो दुर्ग होता है उसको क्या कहते हैं, सहाय दुर्ग है, वो अपने कह सकते हैं। और अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है साथियों कि राजस्थान के अंदर क्या है कि चित्तौड़ का जो किला है, यानी जो चित्तौड़ का जो दुर्ग है वो क्या है कि तीन जो दुर्गों का जो प्रकार है उसके अंदर आता है। और वो कौन कौन से, जैसे गिरि दुर्ग है, यानी गिरि दुर्ग के अंदर आ गया, और पानी के दुर्ग के अंदर आ गया, और एक दुर्ग और इसके अंदर एरण दुर्ग के अंदर आ गया। यानी ये दुर्ग तीनों दुर्गों की श्रेणी में आता है। चित्तौड़ का जो किला है किन अंदर, गिरि दुर्ग, पारिक दुर्ग और एरण दुर्ग, एकमात्र ऐसा किला है राजस्थान का जिसके अंदर ये आता है। और जो किलों का जो प्रकार बताया गया, जो दुर्गों का प्रकार बताया गया है, इसके अंदर सबश्रेष्ठ दुर्ग का जो प्रकार है वो दुर्ग का प्रकार है सैन्य दुर्ग। कौन सा, सैन्य दुर्ग। यानी जो सैन्य दुर्ग है वो क्या है कि जो दुर्ग है इनमें सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कौन सा दुर्ग सर्वश्रेष्ठ माना गया है, सैन्य दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो साथियों ये हमारा राजस्थान कक्षा 10 यूनिट नंबर 6 का पहला पार्ट था। कल हम इसके आगे वाले पार्ट का अध्ययन करेंगे। आशा है आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।